निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से कहा कि वर्तमान में एक बाप भी संतानों के लिए पूर्व भव का बैरी हो सकता है और इसका दुष्परिणाम कहाँ देखने को मिलता है। आइए गुरुवर से ही जानते हैं इसका कारण। मध्य प्रदेश के सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ पर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास चल रहा है। प्रतिदिन श्री जी का पूजन, अभिषेक एवं शांति धारा के साथ भक्त दिन की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही प्रवचनों के माध्यम से मुनि पुंगव श्री ने बताया कि जब बाप की संपत्ति को लेकर संतानें आपस में दुश्मन बन जाए तो ऐसे बाप को पूर्व भव का बैरी समझना चाहिए। ये उदाहरण किन के लिए दे रहा हूं? तुम्हारी संपत्ति में 2 बेटे हैं पूर्व भव के। पिता सोचता है इनको कैसे निपटाऊं। मैं इसका बाप हूं, तो आपके नाते में इनको दुख दे नहीं सकता। मैं ऐसा धन जोड़ूंगा, ऐसी धन दौलत जोड़ूंगा कि मेरे मरने के बाद ये ससुरे दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के बैरी बन जाएंगे। तुम्हारी संपत्ति के कारण, तुम्हारी संपत्ति के कारण, अपनी संपत्ति के कारण नहीं, जो वो स्वयं कमा रहे हैं उसके कारण नहीं। भरत बाहुबली को मत लेना, क्योंकि भरत बाहुबली की लड़ाई पिता की संपत्ति के लिए नहीं हुई थी। अपनी संपत्ति तो वो क्या कर गए थे, वो तो भरत चक्रवर्ती की स्वयं की संपत्ति की लड़ाई थी। 2 भाई अपनी कमाई पर लड़ रहे हैं, वो उतना बड़ा पाप नहीं है। मोटिवेशन, 2 भाई अपनी अपनी कमाई के ऊपर लड़ रहे हैं। तेरी कमाई मुझे मिलना चाहिए, मेरी कमाई तुझे मिलना चाहिए। ये लड़ाई कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, बच्चों की लड़ाई है। इस लड़ाई को कोई लड़ाई नहीं कहते। लेकिन 2 भाई यदि बाप की संपत्ति पर लड़ रहे हैं तो ये बाप तुम्हारा पूर्व भव का बैरी था, जो तुम्हें स्वयं तो नहीं लड़ा। मैं तो बाप हूं, मैं तो क्या करूं। इन दोनों की इच्छा पूरी हो जाए। और दोनों बाप की संपत्ति पर ऐसे लड़ते हैं कि एक दूसरे के दुश्मन बन गए, बैरी बन गए। यहां तक कि कोर्ट कचहरी भी होता है कि नहीं? बाप की संपत्ति पर कोर्ट कचहरी होता है कि नहीं? होता है। यह है सबसे खतरनाक चीज। यदि सही पिता होगा तो अपने जीते जी सब कुछ बंटवारा कर देगा। अलग करो या ना करो, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति पर मेरे प्यारे जन्म जन्म के बेटे लड़ेंगे नहीं, हम उसका ऐसा बंटवारा करें। क्यों राजा लोग अपनी राजगद्दी अपने सामने सौंपते थे बेटों को? उसका मूल कारण यही था, क्योंकि वो जानते हैं कि भविष्य क्या है। तो आप लोगों की संपत्ति के कारण से ऐसे लोग हैं दान नहीं करेंगे, इतनी संपत्ति छोड़ जाएंगे कि बेटे लड़ लड़ करके उनकी जिंदगी खत्म। सरकार चली जाती, ले जाते। ऐसे लोग भी भारत में हैं, सागर में भी हैं। साथ ही कहा कि गुरु अपने भक्त को पहचानते हैं। जो भक्त कमजोर, असहाय, पुण्यहीन है, उसे गुरु कभी हंसते हुए नहीं देखना चाहेगा। और मैं तुम्हारा गुरु हूं, कभी कभी तुम्हें हंसते नहीं रोते देखना चाहता हूं। गुरु की पहचान है। जो शिष्य को देख लेते, शिष्य कमजोर है, ये शिष्य पुण्यहीन है, ये भक्त किसी कार्य करने लायक नहीं है, उसको गुरु कभी हंसता हुआ नहीं देखना चाहेंगे, रोता हुआ देखना चाहते। मैं गरीबों को बुला रहा हूं बोली के समय और उनको रोते हुए देखना चाहता हूं। जब बोली लगती है तो मैं, कमेटी वाले तो किसकी तरफ देखते हैं? कौन मोटर सेठ, कौन बड़ा आदमी बैठा है ना। और मैं देखता हूं पुण्यहीनों का चेहरा, गरीबों का चेहरा, जो बोली लेने लायक नहीं है, उनका चेहरा देखता हूं।
कि इनके चेहरे पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। गुरु के उस मंत्र से मैंने सिद्धि की। जब गुरु ने कहा अंतराय आने पर इनका रोना ही धर्म ध्यान है, तब से मैंने सोचा अब जैसे ही तुम्हारा बोली 3 हो गए, जिनको बोली नहीं ले पाए, बोली नहीं बढ़ा पाए, समर्थ नहीं थे, बस तुम्हारी आंख से 3 होते ही तुम्हारी आंख से टप टप करके आंसू निकल जाए, बस मेरी आत्मा को संतोषी हो जाएगी। और टप टप करके आंसू मिल जाए। आज मेरे सामने बोली थी, लेकिन मैं तो जन्म जन्म का पापी हूं ना, मैं जन्म जन्म का पापी हूं। आज मेरे सामने बोली हो रही थी और मैं नहीं ले पाया। बस अंदर आग लग जाए, अंदो अंतो दज्झामी। ये पाप नहीं है, ये आर्त ध्यान नहीं है, ये तप है। इसी का नाम तो प्रायश्चित है। इसी के साथ भक्तों को बताया कि संसार का सबसे अशुभ दिन कब है, जिसे सुनकर सभी हैरत में पड़ गए। मोटिवेशन, आज का होमवर्क, संसार का सबसे अशुभ दिन कौन सा है तुम्हारा? किस दिन मानोगे अशुभ दिन? जिस दिन तुम मरोगे, वही है, और क्या? नहीं। घर में कोई बच्चा मर जाए, जवान बेटा मर जाए, नहीं। सारा घर लुट जाए, नहीं। खाने को नहीं बचे, बोले नहीं। अकाल मौत हो जाए, नहीं। नरकों में चले जाना पड़े, नहीं। ये सब अशुभ दिन नहीं है, ये कोई अशुभ दिन नहीं है। अनंत बार नरक गए, एक बार और चले जाएंगे, क्या होगा? कोई ज्यादा अशुभ नहीं है, तो ठीक है। तुम्हें कोई मर्डर कर देवे तो बोले कोई बात नहीं, अनंत बार मरे हैं। सब पे नई 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 नगर लगाता गया। जितने अशुभ बातें थी संसार मानता था, सब में कह रहा नहीं ये कोई अशुभ नहीं है, ये कोई अशुभ नहीं है। अंत में उसी ने पूछा, अब भाई कोई अशुभ बचा ही नहीं है, अब कोई चीज अशुभ बची नहीं, अब तू बता दे तेरी जिंदगी में कुछ अशुभ है कि नहीं? बोले है। बोले क्या बचा? अब सारे तो मैंने गिना दिए, अब अशुभ क्या बचा? लो सुनो सुनो जिनेंद्र भक्तों, जिस दिन मैं जिनेंद्र देव का दर्शन नहीं कर पाऊं, वो मेरी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन है। इस प्रकार प्रतिदिन सागर के साथ देश भर से आने वाले गुरु भक्तों को मुनि पुंगवश्री की देशना का लाभ मिल रहा है। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।